हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। मैं जसमीत एक बारी फिर से आया हूँ आपकी सेवा में एक और वीडियो लेके। एक वीडियो एक्चुअली मैंने पहले बनाई है लेकिन उसको अभी डाला नहीं है। वो शायद मैं आज डालूंगा और इसको 2-3 दिन के बाद डालूंगा। एक्चुअली मैं जितना अच्छा रिस्पांस मिलना चाहिए इन सब चीज़ों को लेके वो मेरे को मिल नहीं रहा है। तो लेकिन कोई बात नहीं, आई होप फॉर द बेस्ट टू कम। लेकिन अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी को नहीं भी करना तो कोई बात नहीं यार, आराम से कर लेना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मेरा मोटिव सिर्फ संदेश पहुंचाना है, लाइक और फॉलोअर्स बटोरना नहीं है। मैं जैसे कि पहले भी हम लोग बात कर रहे थे, मैंने पहले भी वीडियोस में डाला है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं सिर्फ कुछ और इसमें ऐड करना चाहता हूँ। ये बातें हैं कट्टरपन को लेके, या कुछ जो लोग हैं जो नफरत फैलाते हैं। आप लोग भी सोशल मीडिया वगैरह प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते होंगे, मैं भी करता हूँ, हर कोई करता है। कई बार ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे कंटेंट आपके सामने आ जाते हैं जिन पर आपका मन नहीं करता लेकिन रिएक्ट करना पड़ता है। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है एक्चुअली, क्योंकि मेरा पर्सनली मानना ये है कि आप किसी भी धर्म पर कटाक्ष करने से पहले एटलीस्ट आप अपने धर्म को तो समझ लें, अगर आप उस पर्टिकुलर धर्म को मानते हैं तो। मैं किसी भी धर्म के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये हर तरफ से होता है। अब कई बार एक्शन का रिएक्शन होता है और कई बार अननेसेसरली ये प्रॉब्लम्स को क्रिएट किया जाता है जानबूझ के, ताकि लोगों में जो नफरत है वो फैले। अब ये कंटेंट जो अब कौन तैयार करता है, कैसे लोग हैं, ये मैं तो नहीं जानता, लेकिन ऐसे लोगों के लिए खास मेरी रिक्वेस्ट ये है कि भाई आप अपने धर्म की पालना करते हैं, हम जानते हैं। दूसरे धर्म को नीचा दिखाने के लिए आपके भी किसी भी धर्म ग्रंथ में या कोई भी धर्म की किताब मुझे नहीं लगता कि ऐसा बोलती होगी कि भैया अपने धर्म को ऊपर दिखाओ और दूसरे को नीचा दिखाओ। ये मैंने शायद आज तक कभी नहीं पढ़ा है, या जहां तक मैंने धर्मों पर रिसर्च किया या स्टडी की है। खैर, ये छोटी सी रिक्वेस्ट उन लोगों से है कि भाई मेरे प्लीज इस चीज को अगर आप कम करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कट्टरपंथी जो है ना वो कहीं पर भी कामयाब नहीं है। अब देशों में ही देख लीजिए आप, है ना। कट्टरपंथ जो देश हैं हमारे पड़ोसी हैं, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, आपने यहाँ पर कितनी डेवलपमेंट देख ली। नेपाल कट्टरपन देश था, लेकिन जब तक था तब तक वहां पर वहां के लोग इधर आके काम करने आते थे। लेकिन आज की डेट में नेपाल जब से डेमोक्रेट बना है या लिबरल हुआ है, वहां पर भी विकास जो है वो बढ़ता जा रहा है। अगर मैं और थोड़ा आगे चला जाऊं, मिडल ईस्ट में चला जाऊं, जहां पर आज की डेट में भी कट्टरपंथी जो है वो धीरे धीरे रिलैक्स होती जा रही है। आप देखिए दुबई, देखिए आप ओमान, कतर, मस्कत, जितने भी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, इनफैक्ट सऊदी अरेबिया को भी अगर आप देखेंगे तो सऊदी अरेबिया भी धीरे धीरे लिबरल होता जा रहा है, अगर आप पढ़ेंगे वहां पे तो। क्योंकि कट्टरपंथी देश का विकास नहीं है। देश का विकास जो होता है वो 3-4 मुद्दों पे होता है। तो सबसे पहली चीज फ्री एजुकेशन। आप किसी भी वर्ल्ड की वेस्टर्न वर्ल्ड में चले जाइए या किसी भी डेवलप कंट्री में चले जाइए, वहां पर आपको एक एजुकेशन फ्री मिलेगी। दूसरा, मेडिकल फ्री। आप किसी भी ऐसी कंट्री में चले जाइए जो विकसित है, वहां पर आपकी मेडिकल फ्री होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपको हर कंट्री में अच्छा मिलेगा। तो जहां जहां ये 3-4 चीजें हैं वहां पर आपको डेवलपमेंट और ग्रोथ मिलेगी। सबसे बड़ा एडवांटेज जो इसका मिलता है वो होता है ट्रेड का। ट्रेड यानी कि बिजनेस, जो इंडस्ट्रीज जो हम लोग लगाते हैं उसको स्मूथ चलाना। बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पे बहुत ही सिंपल नॉर्म्स हैं इन सब कोई भी बिजनेस को सेटल करने के लिए। हमारा देश सबसे टफेस्ट है इस मामले में। तो जहाँ पे ये सब चीजें होती हैं वहां पर विकास जरूर होता है। जहां पर कट्टरपंथी है वहां पे आपने देखा विकास नहीं है। आप अफ्रीका के कुछ कंट्रीज में चले जाइए, मोरक्को देख लीजिए, आपका गोल्ड कोस्ट, घाना, कितनी सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे कट्टरपंथी है, सिंगुलर रिलीजन ऑन्ड कंट्रीज हैं। वहां पर आपने देखा होगा कितनी डेवलपमेंट है। लेकिन अगर आप चले जाइए इस साइड पे, यूरोप या यूएस, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, या फिर ओशियाना पैसिफिक कंट्रीज के अंदर में, तो वहां पे डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, क्योंकि वो सब कंट्रीज जो हैं वो लिबरल है इन सब मामलों में। और ये सब चीजें, आपसी भेदभाव, आपसी नफरत,
वो उन कंट्रीज में नहीं है, क्योंकि उन्हें उससे को मतलब नहीं है। उनके देश में जो भी अपने रिलीजन को मान रहा, दे आर गुड फॉर एवरीवन। क्योंकि वो होने से हर बंदे का एक अंदर एक वो बना रहता है कि नहीं, मुझे मेरे देश के विकास में योगदान देना है। अगर हम नफरत के ऊपर चलते रहेंगे, नफरत के बाजार में चलते रहेंगे, तो उनका ध्यान सिर्फ एक दूसरे के साथ नफरत भुगताने में ही लगा रहेगा। लेकिन ये भी किसी देश के लिए ठीक नहीं है। तो प्लीज, अगर आप वाकई में देशभक्त हैं, आप सच्चे देशभक्त हैं, आप सच्चे अपने धर्म के फॉलोअर हैं, तो आपको इन सब चीजों को सोचना चाहिए कि ये करने से आपके देश का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। खैर, मुक्तसर मैं अब दूसरी बात करता हूँ। जो मैं सोच भी रहा था कि मैंने एक पोस्ट भी देखी थी किसी की, कई चीज़ें। सबसे बड़ा जो इशू है हमारे देश के अंदर में, वो ये है कि हम अपने धर्म को का पालन तो करते हैं, नहीं भी करते हैं, लेकिन अपने धर्म को पढ़ने के बजाय ना, हम दूसरों के धर्म में इंटरफेयर ज्यादा करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा जो क्लॉज है यहाँ पे, कि अपने धर्म को समझ लो, उसका पालन कर लो, उसके ऊपर आप अपने धर्म के लोगों के साथ डिबेट कर लो कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, बजाय इसके कि आप दूसरे किसी को उसका धर्म सिखाओ। क्योंकि देखिए, जिसका जो धर्म है उसको वो पता है, उसके जो धर्म को सिखाने वाले उनके खुद के लोग हैं, तो उसमें आपको इंटरफेयर करने से बचना चाहिए। क्योंकि आप किसी दूसरे के धर्म में इंटरफेयर करके उसको सिखा रहे हो उसका धर्म कि क्या था और कैसे है, इसका मतलब आप बेवकूफ हो। मैं सीधा सीधा एक शब्द बोलूंगा कि आप बेवकूफ हो। क्योंकि जो समझदार इंसान होता है ना, वो अपना देखता है, उसे दूसरे से मतलब नहीं है, वो क्या कर रहा है, उसको उसका धर्म कैसे पालन कर रहा है, लेट इट बी। बट हाँ, उसको अगर वो कुछ गलत कर रहा है, अगर वो आपके साथ विवादित बयान दे रहा है या कोई भड़काऊ चीजें बोल रहा है, वहां पर आपका इंटरफेरेंस करना जायज है। लेकिन किसी दूसरे धर्म को मानने वाले को उसका धर्म सिखाना, ये तो बेवकूफी है सरासर। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप बेवकूफ बनना चाहते हैं या फिर आप अपने धर्म का पालन करके, अपने धर्म को की प्रैक्टिस करके आप समझदार। खैर, तो ये सब चीजें भी काफी चल रही हैं। और कई लोग तो इसमें क्या करते हैं कि उस पर्टिकुलर धर्म के नाम की आईडी बना लेते हैं, उस पर्टिकुलर धर्म के ऊपर अपनी की फोटो चिपका लेते हैं, होते किसी और धर्म से बिलोंग करने वाले हैं। तो ऐसे लोगों पर तो मेरे को हंसी आती है यार। आप मतलब किसी दूसरे के धर्म की बेइज्जती तो कर रहे हो, उसी के धर्म का चोला ओढ़ के, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने धर्म की उससे ज्यादा बेइज्जती कर रहे हो यार। आप अपने धर्म की आइडेंटिटी को छुपा रहे हो। इसका मतलब साफ है कि आप अपने धर्म में अपने आप को सेफ नहीं सब एक्सेप्ट कर पा रहे, या आपका अपने धर्म पर ही विश्वास नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा हो तो आप जाली आईडी ना बनाओ, जाली फोटोएं ना चिपकाओ उस पे, और किसी दूसरे बंदे किसी दूसरे धर्म में इंटरफेयर करके उसके ही धर्म की आईडी बना के उसको गुमराह ना करो। अगर आप उसको नहीं गुमराह कर रहे तो फिर विच मीन्स कि यू आर डूइंग अ गुड थिंग। बट अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये गलत है, और ऐसा कुछ लोग करते हैं। कौन करते हैं, किसके इशारे पे करते हैं, ये शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और ना ही मैं इस पे कुछ बोलना चाहता हूँ। पर देखिए, अंत हर चीज का होता है, आज ना कल अंत तो होना है। अच्छी चीज का अंत कभी नहीं होता, क्योंकि अच्छाई कभी मरती नहीं है। बट बुराई जो है वो आज नहीं तो कल अंत होगी। रावण की स्टोरी में यहाँ पे लेकर आता हूँ थोड़ी सी, क्योंकि ये जितनी भी हमारी पुरातन गाथाएं हैं जो गई गई हैं, वो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ सिखाती हैं। रियलिटी से उनका कोई मकसद मतलब है या नहीं है, ये बात की बात है, लेकिन वो गाथाएं आपको टीचिंग्स हैं, एक्चुअली हमारे बुजुर्गों की आपको शिक्षा है कि भैया ये चीज है तो इसका आप पालन करेंगे तो आपके साथ ये होगा, अगर इसका पालन नहीं करेंगे तो ऐसा होगा, इसका रिजल्ट ये आएगा। रावण बहुत प्रतापी था, कहते हैं, गाथाओं में लिखा है। और उसने तो शिव जी को खुश करके वो ले लिया था कि वो कभी जिंदगी में मरेगा ही नहीं, है ना। लेकिन फिर भी क्या हुआ, उसकी बुराई उसको मार गई।
अगर वो राम की तरह अच्छा होता तो शायद नहीं मरता, अगर अच्छा ही करता तो, क्योंकि उसने तो वर ले रखा था ना कि वो मरेगा नहीं। तो अगर राम की तरह अच्छा होता, राम की तरह अगर मर्यादा का पालन करने वाला होता या अच्छे काम करता, अच्छे कर्म करता, तो शायद उसकी मौत ना आती। लेकिन उसने आजीवन जिंदा रहने का जो आशीर्वाद था शिव जी से, वो भी लेने के बावजूद भी वो मर गया। तो बुरे कर्म है, वो कहीं ना कहीं आपके आगे आते हैं। और क्योंकि भगवान जो ऊपर बैठा हुआ है वो किसी के धर्म का तो नहीं है, क्योंकि वो भगवान ने कोई धर्म नहीं बनाया, भगवान ने तो सबको इंसान बनाया, लेखा जोखा लेकिन वो अपने पास रखता है। उसे इससे मतलब नहीं है कि इंसान फलाने धर्म का है तो मैं उसको छोड़ दूं या उसको बख्श दूं। लेकिन उसका मकसद सिर्फ ये है कि आप अच्छाई कर रहे हो तो आपको अच्छा फल देगा, अगर आप बुराई कर रहे हो तो आपको बुरा फल देगा। तो ये सब चीजें हैं। इन सब चीजों को अगर आप समझें, सोचें, देश को आगे बढ़ाना है, देश को अच्छा करना है, देश को विकसित करना है, इन तो थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिए इन सब चीज़ों पर। और मुझे लगता है कि हमें दूसरे के ऊपर काम करने के बजाय अपने ऊपर काम करना चाहिए। अपने धर्म को मजबूत करना चाहिए, अपनी मान्यता को और गहराई से समझना चाहिए, अच्छा अध्ययन करना चाहिए। ये चीज़ है। वीडियो लंबी हो रही है तो मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। बाकी देश को साफ सुथरा रखें, जहाँ तक हो सके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने देश के प्रति निभाएं, अपने अगल बगल में साफ सफाई रखें, अपने एरिया को व्यवस्थित रखने की कोशिश करें, वॉलेंटियर करें, साथ में जुड़ें। और लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें मेरे भाई, ताकि लोगों को और जानकारी मिल सके और क्वेश्चंस भी रेज हो सके। क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूँ कि मैं सही हूँ या नहीं हूँ इसका फैसला आप करेंगे, लेकिन सवाल जरूर पूछें, क्योंकि सवाल पूछेंगे तो मैं बता सकता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों कहा। और शायद आपको आपसे और थोड़ी सी डिबेट हो तो समझ में आए, मुझे भी समझ में आए कि मेरी गलती कहाँ है। तो ये जरूर करें मेरे भाई। एंड थैंक यू वेरी मच आज की वीडियो देखने के लिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।